हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मेरा नबील है। हमारा संडे क्यूएनए है जिसमें आपके पूछे हुए क्वेश्चंस के आंसर में देने की कोशिश करता हूं। अगर क्वेश्चन छूट जाता है देन आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, लेकिन उसके लिए ज्यादा हम कुछ कर नहीं सकते। इसके बाद हमारा संडे क्यूएनए जो है वो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा है नकुल ने। ये बोलते हैं कि मैंने अभी जो है 14 प्रो मैक्स लिया है और पहले मैं आईफोन 13 यूजर था। 14 प्रो मैक्स में जब मैं फोन लो पावर मोड में यूज करता हूँ तो स्क्रीन जो है उसका लैगी फील होता है। इसका कोई सोल्यूशन है क्या? देखो क्या होता है, आपके पास जो आईफोन 13 था वो तो 60 हर्ट्ज पे उसका जो रिफ्रेश रेट है स्क्रीन का वो लॉक्ड था, तो लो पावर मोड में 60 हर्ट्ज पे रहता था और जो आप रेगुलर मोड में यूज करते थे उस पर भी 60 हर्ट्ज पे रहता था, तो आपको स्क्रीन में लैगीनेस फील नहीं होता था। लेकिन जो प्रो मोशन डिस्प्ले वाले आईफोन्स है जिनके अंदर 120 हर्ट्ज के एडेप्टिव रिफ्रेश रेट वाला आपको पूरा मामला मिल जाता है, उसमें जब आप लो पावर मोड लगाएंगे, देखिए मेरे 17 प्रो मैक्स है और इसको जब मैं अब यूज करूंगा ना नॉर्मली, तो इसमें मुझे हल्का सा लैग महसूस होगा प्रो मोशन के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे क्योंकि रिफ्रेश रेट 60 से भी कम जा सकता है, तो इस वजह से आपको ये लैग महसूस होता है। वो आपके बस बैटरी को सेव करने के लिए। तो लो पावर मोड आप 20% वगैरह जब पहुंचेगा आपका फोन तभी लगाना, बाकी रेगुलर वे में उसको यूज करो आप। आसिफ पटेल बोलते हैं, हमारे चैनल को इन्होंने ज्वाइन भी किया है तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। बोलते हैं मैंने आईफोन एयर परचेज किया है, न्यू सेटअप कर रहा हूँ और जब बैकअप रिस्टोर का ऑप्शन आता है तो मेरे iCloud में जो मैंने 2 TB वाला प्लान लिया है 150 GB का उसके अंदर बैकअप है मैकबुक का आईफोन का, तो वो जो है मैं रिस्टोर नहीं कर पा रहा हूँ। पहले मैं कर पा रहा था। देखिए मैंने कल ही एक वीडियो डाला है, उसमें आप प्रॉपर्ली किस तरीके से रिस्टोर कर सकते हैं iCloud से फोन टू फोन, वायर्ड तरीके से, वायरलेस तरीके से, मैकबुक से, विंडोज से। वो वीडियो आप देख लेना। मैंने फ्राइडे को वीडियो जो है नाइट में पब्लिश किया अपने चैनल पे। मैं कल इसलिए बोला क्योंकि आज सैटरडे जब मैं शूट कर रहा हूं, लेकिन आपको जब वीडियो मिलेगी तो संडे होगा, तो आपके हिसाब से परसों के दिन जो है फ्राइडे के दिन चैनल पे वीडियो पब्लिश किया, वो जरूर देखो, आपको समझ में आ जाएगा कहीं आप कोई मिस्टेक तो नहीं कर रहे हो। दिस इज अमन। ये बोलते हैं आईफोन 13 का चार्जिंग पोर्ट खराब हो गया है। एप्पल स्टोर हेबल में उन्होंने पूछा, जो बैंगलोर में भी ओपन हुआ है, 14,500 रुपए लगेंगे क्योंकि मदरबोर्ड चेंज होगा। इसका कोई सोल्यूशन बताइए। वायरलेस चार्जर भी इसका सोल्यूशन है, लेकिन ये फोन मैं अपनी बहन को देने का सोच रहा हूँ क्योंकि मैंने 17 ले लिया है। अगर मैं मेरे 17 को मैकबुक के 140 वॉट एडाप्टर से चार्ज करूँ तो क्या वो फुल फास्ट चार्ज होगा? क्या हो सकता है 40 वॉट वो ले सकता है, उसकी जरूरत के हिसाब से वो लेगा। 140 लगाओ या 200 वॉट का चार्ज लगाओ, उससे फर्क नहीं पड़ता। रही बात मदरबोर्ड, अगर वो चेंज करने के लिए बोल रहे तो आप एक बार बाहर दिखा लो। आपका फोन क्योंकि वारंटी में नहीं है इसलिए वहां पे चार्ज मांगा जा रहा है, वारंटी में होता तो वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट होता। तो अब ये फोन उतनी कीमत का है नहीं, 15,000 रुपए खर्च मत करो, बाहर दिखा लो। बहुत ही अच्छे टेक्नीशियंस भी है और बैंगलोर में तो है ही, आप वहां पे दिखाएंगे उनको तो काफी कम कीमत में आपका चार्जिंग पोर्ट का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर देंगे। एप्पल पे जाओगे तो सीधा मदरबोर्ड ही चेंज होता है, क्योंकि मेरा जो मैकबुक प्रो है M3 मैक्स, ठीक है, 5 लाख का मैकबुक प्रो है वो, उसके अंदर हमारा जो SD कार्ड स्लॉट है ना वो खराब हो गया था, पर वो वारंटी में था। तो जब मैंने एप्पल पे दिया तो उन्होंने उसका जो है पूरा मदरबोर्ड ही चेंज कर दिया। एडी गुमान ने सुपर थैंक्स किया, तो उसके लिए पहले बात तो थैंक यू। बोलते आईफोन से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, यूट्यूब में उनको अजीब प्रॉब्लम फेस हो रही है कि वो जब भी यूट्यूब देखते हैं तो जो वीडियोस वो देखते हैं उससे रिलेटेड उनको वीडियोस नहीं दिखाता और हिस्ट्री वगैरह सब उनकी प्रॉपर है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? देखो सबसे पहले तो आप जाके देखिए कि यूट्यूब की जो हिस्ट्री, आपने बोला भी प्रॉपर है यूट्यूब की हिस्ट्री, लेकिन फिर भी आप एक बार जाके चेक कर लो कहीं हिस्ट्री आपने पॉज तो नहीं कर दी है, या फिर आपका जो अकाउंट है, हो सकता है आपने यूट्यूब प्रीमियम लिया होगा तो आपका अकाउंट आपने घर के टीवी पे या बच्चों के टैबलेट पे या आईपैड पे कहीं कहीं लगा के रख दिया होगा ताकि वो लोग भी एड फ्री यूट्यूब देखे। अब वो लोग जो वीडियोस देखते हैं ना वो भी आपके सजेस्टेड में दिखाने लग जाता है, तो ये एक प्रॉब्लम हो सकता है। तो या तो आपका यूट्यूब का जो हिस्ट्री है, सर्च हिस्ट्री और वॉच हिस्ट्री, ये पॉज हो गई होगी, तो उसको फिर आप वापस रिज्यूम कर दो, या फिर सबसे बड़ा रीजन मुझे ये लग रहा है कि आपने दूसरे डिवाइसेस के अंदर लॉग इन करके रखा होगा जहाँ पे कोई और यूजर उसको यूज करता है, तो बच्चों के कार्टून आपको आ रहे होंगे या गाने आपके आ रहे होंगे, आप नहीं देखते होंगे गाने, तो इस टाइप का कुछ हो रहा होगा शायद। दैट आर्यन ये बोलते हैं मेरे पास आईफोन 12 है, बैटरी हेल्थ 75 है, बाहर से ओरिजिनल बैटरी रिप्लेस करवा ली, बैटरी कैपेसिटी 100 हो गई, बैटरी बैकअप नहीं मिल रहा है, 3 घंटा ही चल पा रहा है। क्या ये iOS 26 की वजह से, कुछ और वजह से है? बैटरी में कोई एरर भी शो नहीं हो रहा, रिप्लेस पार्ट भी शो नहीं हो रहा। 3U2 में चेक किया तो बैटरी हेल्थ वहां पे 75 ही दिखा रहा है और साइकिल काउंट 2500 दिखा रहा है। क्या होता है आईफोन की जब बैटरी आप चेंज करते हो ना, सीधा बैटरी स्वैप करेंगे तो वहां पे अननोन पार्ट वार्निंग आ जाती है। तो इसलिए क्या करते हैं, जब आप बाहर से रिपेयर करते हैं ना, तो वो लोग क्या करते हैं, बैटरी के ऊपर एक चिप लगी होती है, वो चिप निकाल के जो नई बैटरी उस पर लगा देते, तो आपके फोन को क्या लगता है ये पुरानी ही बैटरी है। तो वहां पे आपका जो 3U टूल्स है उसमें दिखाता है कि 75% बैटरी हेल्थ है, बैटरी साइकिल काउंट भी 2500 दिखा रहा है। आपके फोन में 100 कैसे दिखाता है? क्योंकि वहां पे वो जो बैटरी बूस्ट करने वाला जो एक टूल होता है ना उनका, उससे वो 100 कर देते, तो वहां पे फोन में 100 शो हो रहा है बैटरी न्यू आपकी, और वहां पे आपका 3U2 में पुराना डेटा शो हो रहा है चिप से लेके, तो इस वजह से ये सब दिखा रहा है। रही बात बैटरी बैकअप क्यों नहीं मिला, क्योंकि हो सकता है जो बैटरी उन्होंने डाली है ओरिजिनल बैटरी नहीं है और उतनी अच्छी उसकी कंडीशन नहीं होगी, जिस वजह से ऐसा दिखा रहा है। हो सकता है कि जो नई बैटरी आपने डलवाई है वो अगर ओरिजिनल है तो वो किसी और फोन से निकाल के डाली होगी जो कि खुद 80% पे थी, तो यहाँ पे चूना लगने का चांस काफी ज्यादा है। तो बेस्ट तरीका तो ये होता है कि आप सर्विस सेंटर से ही बैटरी डलवा लो एप्पल के। अभिराज शर्मा बोलते हैं मैं एप्पल वॉच लेने का सोच रहा हूँ, सीरीज 9 लूं या SE3 लूं, दोनों सेम प्राइस पॉइंट पे है, थोड़ा कंफ्यूज हूं। सीरीज 9 में बड़ा डिस्प्ले है, SE3 में नया चिप है, नया मॉडल लूं या फिर क्या करूं फॉर फ्यूचर
फ्यूचर अपडेट्स। देखो SE3 के अंदर नया चिप है तो आपको हो सकता है फ्यूचर में अपडेट एक ज्यादा मिले। सीरीज 9 में बेनिफिट ये है कि आपको SpO2 मिल रहा है, आपको उसके अंदर ECG मिल रहा है, तो ये सब चीजें अगर आपके लिए इंपॉर्टेंस रखती है तो आप सीरीज 9 के लिए जाओ, अदरवाइज आप SE3 के लिए जाओ। बाकी थोड़ा सा बड़ा डिस्प्ले अच्छा लगता है यूज करने में, लेकिन आप फिजिकली जाके स्टोर में कंपेयर कर लो साइड बाय साइड। और सीरीज 9 अगर वहां पे नहीं भी है आपको स्टोर में, अगर आप जाएंगे सीरीज 9 डिस्प्ले पे नहीं है, आप सीरीज 11 के साथ कंपेयर कर लो, क्योंकि डिस्प्ले का साइज सीरीज 9 और 11 का सेम है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि SE3 का डिस्प्ले आपके लिए सूटेबल है या नहीं। मेरे हिसाब से SE3 बहुत वैल्यू फॉर मनी है आज के टाइम में। नॉडी बोलते हैं 14 Pro Max यूज कर रहे हैं 256 GB का और फुल हो रहा है, तो कैसे कुछ ऐसा डिवाइस कैरी कर सके जिसमें आसानी से फोटो स्टोर कर सके। देखो अभी 14 Pro Max जो है टाइप सी वाला तो है नहीं, तो आप SSD उसमें आसानी से नहीं लगा पाएंगे, तो आपको एडाप्टर लेना पड़ेगा जहां पे लाइटनिंग जो है वो एक साइड में USB टाइप सी हो फीमेल वाला और लाइटनिंग हो मेल वाला, तो उसको आप फिर कनेक्ट करके SSD वगैरह लगा सकते हैं। मैक्सेफ वाली SSDs भी आती है जो पीछे चिपक जाती है फोन के, बट USB टाइप सी नहीं होने की वजह से उतना अच्छे से वो एफिशिएंटली काम नहीं करेगी। आप एक पेन ड्राइव ले सकते हो, लाइटनिंग वाले पेन ड्राइव भी आते हैं, उसमें आप थोड़ा बहुत स्टोर कर सकते हो, बाद में आप जब अपग्रेड करेंगे टाइप सी पे आ जाएंगे तब आपके लिए ज्यादा बेहतर हो जाएगा। अभिजीत बोलते हैं आपने कंपैरिजन बोला आईफोन का कैमरा सेटअप ट्रायंगल है, तो कैमरा में स्विचिंग आता है सैमसंग से, बट रीजन ऑप्टिमाइजेशन है आईफोन में, देन सैमसंग प्लीज कंफर्म इफ दिस इज करेक्ट। देखो ऑप्टिमाइजेशन तो डेफिनेटली है, एप्पल काफी साल से इस पे वर्क कर रहा है। आईफोन 11 प्रो के टाइम से अगर आपको याद हो तो यही ट्रायंगल कैमरा सेटअप और उन्होंने वैसा का वैसे ही रखा है आज भी। आज चाहते तो चेंज कर सकते थे ना, पूरा डिजाइन तो चेंज कर दिया इन्होंने, एल्यूमिनियम यूनी बॉडी लेके आ गए, यहाँ पे ग्लास छोटा हो गया, यहाँ पे पूरा इतना मेटल पैनल आ गया, फ्लैश लाइट और लाइडर साइड में शिफ्ट हो गया, तो ये भी तो चेंज कर सकते थे ना, एक लाइन में कर सकते थे, ऐसा लगा सकते थे, लेकिन उन्होंने वैसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि ये कैमरा जो लेंस स्विचिंग है ना वो स्मूथ रहे, ट्रांजिशन जो है उसका एकदम सीमलेस रहे। यहाँ पे ट्रायंगल भी इंपॉर्टेंट है और ऑप्टिमाइजेशन भी। क्रिकेट विद अजय बोलते हैं आई एम यूजिंग आईफोन 17 Pro Max, एप्पल केयर प्लस इंश्योरेंस भी लिया है, क्या मैं इसे केस के बिना यूज करूं? भाई बिंदास यूज कर सकते हैं आप, लेकिन एक बात का ध्यान रख लेना, एप्पल केयर प्लस जो है एक इंश्योरेंस है, लेकिन उसमें एक फी आपको प्रोसेसिंग की देनी पड़ती है। तो अब ये फोन आपको बिना केस के यूज करना है तो आप करो, 2 साल तक आप उसको जो है इंश्योरेंस में क्लेम कर सकते हैं, लेकिन क्लेम का प्रोसेस ऐसा होता है, फोन डिस्ट्रॉय जब आप करेंगे उसके बाद आप जब उनको देंगे केयर प्लस में क्लेम करने के लिए, तो आपको एक 8-9 हजार के करीब जो है कुछ देना पड़ता है एक्स्ट्रा, जिसके बाद वो आपको फोन रिप्लेस करके देते हैं, दूसरा नया फोन आपको मिल जाएगा। तो ये तरीके से आपको अगर यूज करने तो करो, बट आप अगर चाहते हो कि फोन एकदम नया चकाचक दिखते रहे तो फिर एक छोटा सा पतला सा केस तो उस पर डाल दो, मुझे ऐसा लगता है। मैं तो पर्सनली केस के साथ यूज करना पसंद करता हूँ। DX शुभ बोलते हैं कि आईफोन 10R यूज कर रहा हूँ, एयर पर अपग्रेड करने की सोच रहा हूँ, हेवी गेमर और कैमरा का भी काम है, कुछ यूनिक ट्राई करना है, आईफोन एयर सही रहेगा क्या? वीडियो सजेशन बोल रहे हैं जैसे सैमसंग एज का पब्लिक रिएक्शन वीडियो बनाता है वैसे एयर का भी बनाओ। बिल्कुल बनाना है हमको, लेकिन इतना ज्यादा बिजी हूँ कि नहीं बना पाया। एयर अपने पास ही रहेगा और कहीं जाने वाला, इंशाल्लाह हम लोग उसका पब्लिक रिएक्शन बनाएंगे। रही बात आईफोन 10R से एयर पे जाना चाहिए क्या आपके काम के लिए, तो मैं बोलूंगा बिल्कुल भी नहीं। एयर की जगह प्रो या प्रो मैक्स मॉडल लो, वो ज्यादा बेटर है बैटरी लाइफ के हिसाब से, कैमरास के हिसाब से। एयर में तो सिर्फ एक ही कैमरा दिया है सर, उसमें रेस्ट्रिक्शंस भी है इस वजह से, कैमरा की वजह से। सुलेमान मीर बोलते हैं इनके अब्बू को हार्ट का ऑपरेशन हुआ है तो इनको एप्पल वॉच लेना है, वो सही रहेगा क्या? लेकिन वो सैमसंग का फोन यूज करते हैं, तो आपको अपने फोन से पेयर करना पड़ेगा और फिर उसको आप ट्रैक कर सकते हैं, आपके फोन पे उनको उनका जो हेल्थ डेटा है वो आ जाएगा, आप ट्रैक कर सकते हो। तो ये चीज आप कर सकते हैं, ECG वाली आप ले सकते हैं, तो कुछ हार्ट रिदम मिस हो रहा है, कुछ हो रहा है तो आपको पता चल जाएगा। सेकंड क्वेश्चन बोलते 10 लाख तक गाड़ी लेना है, ऑन रोड ऑटोमेटिक लेना है, फादर मदर सिस्टर ही यूज करने वाले हैं। देखो मारुति के कार्स के लिए आप जाएंगे इस रेंज में तो बेहतर है, मेंटेनेंस भी सस्ता है, फ्यूल एफिशिएंसी भी ज्यादा है। मैंने एक बलिनो देखा था, मेरे चाचा के लिए लेना था हमको, तो लेकिन हमने लिया नहीं, उस टाइम प्लान कैंसिल कर लिया, लेकिन बहुत अच्छी गाड़ी है वो भी, और ऑटोमेटिक AMT होने के बावजूद भी उसका अच्छा है, तो आप ये चेक कर सकते हो। बाकी सेफ्टी वाला कंसर्न है तो फिर सेफ्टी के हिसाब से आप दूसरी कोई कार चेक कर सकते हैं। क्या मैं आईफोन 17 में शिफ्ट हो जाऊं? मेरे पास आईफोन 12 है, अच्छा चल रहा है, पर बैटरी हेल्थ 74% पहुंच चुकी है। जम्मू में सर्विस सेंटर अच्छा नहीं है, कुछ डैमेज कर देंगे, इसलिए फिक्स नहीं किया मैंने इसकी बैटरी। आप बिल्कुल कर सकते हैं, 12 से 17 एक काफी अच्छा अपग्रेड है, आपको काफी बेहतर बैटरी लाइफ और काफी सारी चीजें मिलेगी। और आपके लिए एक सजेशन है, मैं लास्ट टाइम का क्वेश्चन छोड़ दिया था क्योंकि आप बहुत लंबा क्वेश्चन पूछते हो, आप थोड़ा सा उसको जो है छोटा करके पूछो और कोशिश कीजिए एक टाइम पे एक ही क्वेश्चन पूछे। CRS 39 बोलते हैं iPad 10 जनरेशन लिया था अगस्त में, iPadOS पे अपडेट करने के बाद एप्स वगैरह स्टक हो रहे हैं। एप्पल स्टोर में दिखाया, हेबल एप्पल स्टोर में, वही बैंगलोर वाला, तो वहां पे डायग्नोस्टिक रन करके उन्होंने बोला कि इसकी स्क्रीन जो है वो खराब हो गई, रिप्लेस करना पड़ेगा, 75% iPad का कॉस्ट होगा। उसके बाद एक अमेरिकन गाय था जीनियस बार पे, वो आया, फिर उसने कुछ ट्वीक किया तो वो स्टार्ट हो गया, क्योंकि मुझे अब डर लग रहा है कि वापस ये प्रॉब्लम आ जाएगा। अब मैं एक्सटेंडेड वारंटी भी बाय नहीं कर सकता क्योंकि 1 साल कंप्लीट हो चुका है, ये मेरा पहला एप्पल प्रोडक्ट है और मुझे लगता है ये प्रोडक्ट एक सेंसिबल भी है, तो मैं अभी जो है वापस लेकिन एप्पल प्रोडक्ट्स में नहीं जाऊंगा इन द नियर फ्यूचर। देखो ये जो औरत थी जो भी है, हर इंसान देखो उतना क्वालिफाइड नहीं होता, मैं बोलूंगा एजुकेटेड नहीं बोलूंगा, क्वालिफाइड आपका जो रिपेयर है वो परफॉर्म करने के लिए या आपको सही गाइडेंस देने के लिए।
तो यहाँ पे आप डरो मत। और ऐसा कुछ नहीं है कि आईपैड का स्क्रीन जो है 75% कॉस्ट करेगा आईपैड का। कल को स्क्रीन आपका खराब भी हो गया, जो कि बिल्कुल भी आपके मामले में खराब नहीं होने वाला। स्क्रीन स्टक होना मतलब स्क्रीन डिस्प्ले जो है वो चेंज होना नहीं है, ठीक है। 17 प्रो मैक्स में भी कभी कभी स्टक हो जाता है डिस्प्ले, क्या उसका मतलब है मैं जाके उसका डिस्प्ले चेंज करवाऊं? ऐसा नहीं है, कुछ ग्लिच होता है, सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम है, iOS 26 में प्रॉब्लम होगा, इस वजह से ये प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ा। इससे आप डरो मत। एप्पल के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, बहुत हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट्स है। रिपेयर उनका महंगा है, लेकिन रिपेयर करने की जल्दी जरूरत पड़ती नहीं। इतने सारे मेरे पास आईफोन है, पीछे आपको पता ही कितने रखे हुए। कभी भी मैं सर्विस सेंटर नहीं गया, एक्सेप्ट कि मैंने एक iPhone 10 यूज लिया था, उसमें मुझे स्पीकर में क्रैकिंग नॉइज आया तो मैं गया। उसके अलावा मैंने कभी सर्विस सेंटर का मुंह देखा। और एक जो मैंने आपको बताया मैकबुक वाला, जिसके अंदर उसका SD कार्ड स्लॉट खराब हो गया था। इसके अलावा ये दो चीज के अलावा मुझे याद नहीं है कि मैंने कभी भी एप्पल की सर्विस जो है वो ली है। हाँ, लेकिन बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, ऐसा नहीं बोलूंगा परफेक्ट है, ग्रीन स्क्रीन आना, ये सारी चीजें, बट ये जो है ये आपको एक गलत एक्सपीरियंस हुआ है एक गलत लेडी के साथ, बस दैट्स इट। अमीन मुंशी बोलते हैं 17 प्रो लिया है, iOS और सिस्टम का कब तक ऑप्टिमाइज होगा? 17 प्रो पर आपका क्या ओपिनियन है, कितनी बैटरी एक्सपेक्ट करनी चाहिए? मीडियम टू हैवी यूज पे, सोशल मीडिया, बैकग्राउंड म्यूजिक, स्क्रोलिंग, व्हाट्सएप कॉल। लव फ्रॉम उत्तराखंड। देखो अमीन भाई, 17 प्रो मेरा जो खुद का, मैंने उसको काफी दिनों तक एज माई प्राइमरी डिवाइस यूज किया। अभी मैं 17 प्रो मैक्स पे शिफ्ट हुआ ताकि आपको दोनों का जो है प्रॉपर रिव्यू दे सकूं। तो यहाँ पे इसके अंदर जो बैटरी लाइफ है जब एक्सपेक्ट कर सकते हो, वो अभी करेंटली जो iOS 26.0.1 0.2 जिस पे भी आप चला रहे हो उसके हिसाब से आपको मिलेगी 4 घंटे का स्क्रीन एक्टिव टाइम। मैक्सिमम 5 घंटे का निकाल सकते हो, उसके ऊपर मिलेगा नहीं। मैंने भी निकाला था उसके ऊपर स्क्रीन एक्टिव टाइम, तो 4 घंटे का 4.5 घंटे का मिला था, जो कि इतना ग्रेट नहीं है। एक्चुअली ये फोन्स केपेबल है, लेकिन iOS 26 जो है ये इनको रेस्ट्रिक्ट कर रहा है सभी फोन्स को। पुराने भी आप फोन्स का याद करो, 16 प्रो मैक्स मेरा 7 घंटे का स्क्रीन एक्टिव टाइम भी निकाल चुका मैं उससे, लेकिन iOS 26 के बाद एक आध बार ही मुझे उतना स्क्रीन एक्टिव टाइम मिला, बाद में तो 3 घंटा 4 घंटे का स्क्रीन एक्टिव टाइम मिलने लगा। तो ये एक इशू है। इंडियन वॉरियर बोलते हैं क्या मुझे मैकबुक एयर M4 लेना चाहिए या एयर M5 का वेट करना चाहिए? आपको अभी काम है तो एयर M4 ले लो। देखो ये एयर M4 ही है जिसपे मैं जो ये क्वेश्चंस वगैरह देख रहा हूँ, और काफी अच्छे से चलता है, हमारे ऑफिस में हम यूज करते हैं। एयर M5 तो अभी आया ही नहीं है, और कब आएगा उसका पता नहीं है, तो आपको काम अभी है तो आप ले लीजिए। वंश बोलते हैं 5 साल से मैं आपका सब्सक्राइबर हूँ, रशिया में MBBS स्टूडेंट हूँ, आईफोन के लेटेस्ट मॉडल पे अपग्रेड करना है, अपने व्हाइट कलर का रिव्यू और कंपैरिजन नहीं किया, तो मैंने दूसरे यूट्यूबर को देख के 17 प्रो मैक्स ब्लू ले लिया, बट मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैंने सेल करके 20,000 रुपए का नुकसान करके जो है मैंने व्हाइट कलर ले लिया, नहीं कि सिल्वर कलर। तो हमेशा आप कंपैरिजन किया कीजिए। आपने देखा नहीं, लेकिन मैंने कलर कंपैरिजन किया है। अपने चैनल पे एक डेडिकेटेड वीडियो है कलर कंपैरिजन का, जिसमें 17 की पूरी सीरीज एयर, प्रो, नॉन प्रो, सबका मैंने कलर कंपैरिजन किया, प्रो, प्रो मैक्स सबका। वहां पे भी मैंने सिल्वर भी दिखाया था, ब्लू भी दिखाया था, और ये कॉस्मिक ऑरेंज दिखाया था। देखो ये 17 प्रो मैक्स अभी मेरा कॉस्मिक ऑरेंज है, ब्लू भी आपने देखा है हमारे चैनल के ऊपर, ये इससे सिमिलर ब्लू है वो, ठीक है। और अभी मैंने जो है मेरा जो 17 प्रो ऑरेंज वाला था वो निकाल दिया, और मैंने आज सिल्वर मंगाया हुआ है, तो सिल्वर भी जो है आ जाएगा, वो भी जल्दी आप देखेंगे हमारे चैनल पे। सिल्वर कलर का प्रो और ऑरेंज कलर का प्रो मैक्स। अब मुझे ब्लू जो है इतना अच्छा लग रहा है, इनिशियली ठीक थोड़ा अच्छा लगा था, पर अभी ऑरेंज और सिल्वर बेस्ट लग रहे हैं मुझे, और सबसे बेस्ट जो है मुझे लगता है कि सिल्वर ही है। हर्षा ये बोलते हैं मैंने सेल पे 16 प्रो लिया था, लेकिन उसमें 5G नहीं चल रहा है, फ्लिपकार्ट को कांटेक्ट किया, वो बोले सर्विस सेंटर जाओ, सर्विस सेंटर वालों ने बोला एप्पल सपोर्ट को कांटेक्ट करो, अभी वो 2 वीक से मुझे वेट करवा रहे हैं। देखो भाई, आपको पर्सनली विजिट करना चाहिए सर्विस सेंटर, आपसे सपोर्ट में कॉल करेंगे तो नहीं चलने वाला। आप जाइए कोई भी सर्विस सेंटर पे और वहां जाके अपनी वारंटी में क्लेम करवाइए। अगर ये प्रॉब्लम है तो इमीडिएट रेजोल्यूशन आपका मिलना चाहिए। कोशिश कीजिए मुंबई, पुणे, बैंगलोर, आप इन सिटीज से हो तो एप्पल का जो ऑफिशियल सर्विस सेंटर है, या फिर दिल्ली से भी हो तो ऑफिशियल स्टोर जो है एप्पल का, वहां पे जाके आप करवाइए, आपको रेजोल्यूशन जरूर मिलेगा। कंपनी वारंटी किसी प्रोडक्ट पे इसीलिए देती है क्योंकि उसमें कोई टेक्निकल एरर, कोई फैक्ट्री से उसके अंदर प्रॉब्लम, या कोई भी प्रॉब्लम उसके अंदर था, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट आता है, तो आपको उसका रेजोल्यूशन मिले, आपको उसका जो प्रॉब्लम है सॉल्व करके मिले, इसलिए वारंटी होती है। अब आपका नसीब खराब बोलो या जो बैड लक बोलो कि ये चीज आपके गले में आ गई, तो आपको जो लेमन मिला है ये आप जाके उसको ठीक करवा लीजिए या उसको रिप्लेस करवा लीजिए। आदित्य बोलते हैं DxO मार्क लिस्ट में सैमसंग टॉप 10 में भी नहीं है कैमरा डैश में। तो मैं जो कैमरा कंपैरिजन करता हूँ वो अब बहुत सारे लोगों को लगेगा कि सच है, बहुत लोग समझते हैं मैं झूठ बोल रहा हूँ, क्योंकि लोग इतना झूठ को फैला के रखते हैं। हर यूट्यूबर देखो तो झूठ बोल रहा है कि सैमसंग बेटर है, सैमसंग बेटर है कैमरा के मामले में आईफोन से। तो यहाँ पे मैंने जब सच बोला सबको मेरी बात झूठ लगी, मतलब झूठ को इस तरीके से परोसा गया कि जो सच बोलता है वही झूठा हो गया। एनीवेज चलो, उससे अपने कोई फर्क नहीं पड़ता, जो लोग जानते हैं वो लोग जानते हैं। और अभी ये DxO मार्क्स में भी हमको पता चल गया, हालांकि मैं इसको इतना जो है ट्रस्ट नहीं करता ये सब वेबसाइट पे DxO मार्क वगैरह को। आज आईफोन ऊपर, कल तो सैमसंग ऊपर, कुछ भी हो सकता है भाई, कौन क्या कर रहा है, कहाँ पैसे खा रहा है, कुछ पता नहीं अपने को, बट फिर भी जो है वो है। और सच में इस बार एप्पल ने कैमरा का जो गेम है वो नेक्स्ट लेवल पे लेके गया अपने प्रो मॉडल्स के साथ। श्रीधर बोलते हैं कौन सा आईफोन 17 बेस वर्जन के लिए अच्छे है जो कि हीट डिसिपेशन सही करे, फ्रॉस्टेड बैक, क्लियर या सिलिकॉन केसेस? देखो फ्रॉस्टेड बैक हो या क्लियर हो, मटेरियल तो उसमें सेम मिलने वाला है। सिलिकॉन केस में थोड़ा मटेरियल अलग है, हीट डिसिपेशन के लिए वो केस
केस अच्छा है जिसके अंदर जब आप फोन लगाते हो ना तो वहां पे पीछे आपको थोड़ा सा गैप मिले फोन और केस की बॉडी में। तो यहाँ पे अगर एयर गैप हो, जो कि एप्पल के ऑफिशियल केस में है, ऐसे बहुत सारे केसेस में होता है, किसी में नहीं भी होता है, तो वो केस अच्छे होते हैं, जनरली हीट डिसिपेट अच्छे से करते हैं। VJ27 बोलते हैं 17 Pro Max के अंदर क्या 512 GB 1 TB मॉडल से स्लो है क्या, और ओवरऑल परफॉर्मेंस स्लो हो जाएगा क्या फोन का, जैसे गेमिंग, हैवी टास्क, वीडियो एडिटिंग वगैरह? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। 512 GB का और 1 TB का जो SSD का स्पीड है रीड और राइट का, वो ऑलमोस्ट सेम ही है। अब्दुल बसीद बोलते हैं कि 17 Pro Max 1 TB लेना है बट कलर में कंफ्यूज, सिल्वर और ब्लू में डिसाइड नहीं कर पा रहा, ऑरेंज नहीं लेना है तो बिल्कुल आप जाकर सिल्वर ले लीजिए, ब्लू कलर मत लीजिए। ब्लू कलर मुझे पर्सनली पसंद नहीं है, बहुत लोगों को बहुत पसंद है, लेकिन मुझे पर्सनली पसंद नहीं है। सिल्वर काफी सही लगता है। ध्रुव गोयल बोलते हैं आपके जरिए सबको पता लगे कि सबकी हेल्प हो सके कि सभी यूट्यूबर एक आध को छोड़कर आजकल एक ही वीडियो बना रहे हैं, टाइटल होता है 17 Pro Max वर्सेस Fold 7, उसमें आईफोन के बारे में बात ही नहीं करते, सिर्फ सैमसंग ही सैमसंग का कुछ तो बोल रहे हैं, आगे करते रहते हैं, मतलब लोगों के पैसे हराम समझते हैं। लोगों की हेल्प करो भाई प्लीज, 1,70,000 की चीज है, एक भी यूजर फंसा तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। बाकी आप तो अपनी जगह बेस्ट हो, एक आध चीज गलत होती है वो होगा ही, बट बिकॉज कमी हर चीज में। देखो मेरे भाई, ये जो वीडियोस है ना 100%, 110%, 200% जो है पेड वीडियोस है। मैं खुद जो है कल 17 Pro Max और S और Z Fold 7 का जो है कंपैरिजन बना रहा था, शायद मैंने वो चैनल पे अपलोड कर दिया होगा तो आप देख लेना, नहीं किया होगा तो आ जाएगा। तो ये जो कंपैरिजन है इसके लिए मैं जो भी नोट्स बनाता हूं ना, तो मैं कभी कभी दूसरे यूट्यूबर्स का पर्सपेक्टिव भी देखता हूं कि वो लोग क्या बोल रहे। हो सकता है मुझसे कुछ गलती हो रही होगी, हो सकता है कोई पॉइंट में मिस कर रहा हूँ, जनरली मैं नहीं देखता क्योंकि अपना जो नजरिया है वो थोड़ा चेंज हो जाता है, वो इफेक्ट हो जाता है। लेकिन मैंने इस बार जब मैंने सर्च किया तो आई वाज शॉक्ड, इंडिया में ऑलमोस्ट हर यूट्यूबर, जितने भी वीडियोस मैंने देखा हर यूट्यूबर ही हो गया, उसने जो कंपैरिजन बनाया Z Fold 7 और 17 Pro Max का, उसमें सिर्फ और सिर्फ सैमसंग की बात की है। कंपैरिजन बिल्कुल ही फेयर नहीं है, और कोई जाहिल अनपढ़ ही होगा जो वो कंपैरिजन देख के जाके फोन पे अपने पैसे बर्बाद कर देगा, या कोई बेचारा भोला मासूम होगा वो हो सकता है। मतलब इतना घटिया कंपैरिजन की कोई लिमिट ही नहीं है उसकी, और क्यों करते हैं लोग ऐसा समझ नहीं आता। मतलब कंपैरिजन करो भाई, लेकिन थोड़ा सा तो फेयरनेस रखो उसके अंदर। आप जिताओ भले ही Z Fold 7 को, लेकिन कुछ तो बैलेंस मेंटेन करो। बिल्कुल बैलेंस मेंटेन नहीं करते। मेन ऑटोबान ये बोलते हैं जीमेल वाली एप्पल आईडी और iCloud वाली एप्पल आईडी में कुछ फर्क है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। आप कोई भी एप्पल आईडी बना लो, जीमेल से बना लो, iCloud की बना लो, सब कुछ सेम है। कोई भी आपको जो है बेनिफिट उसके अंदर या कोई भी जो है नुकसान उसके अंदर नहीं है। अगर एप्पल आईडी जीमेल वाली है तो क्या न्यू iCloud अकाउंट बनकर वो पुरानी वाली एप्पल आईडी में अपडेट कर पाऊंगा या नहीं? देखो जो आईडी है वो आईडी है, उसको आप मर्ज नहीं कर सकते। सरदार उमेर बोलते हैं मैकबुक एयर M4 और iPad M4 में कंफ्यूज हूँ, स्टडी करना है, PDF वर्ड एक्सेल यूज करता हूँ, काइंडली मुझे गाइड करे। आप मैकबुक लो, क्योंकि आपको टच स्क्रीन का कोई काम नहीं दिख रहा मुझे आपके काम में, तो आप मैकबुक लो, ज्यादा बेटर रहेगा। लैपटॉप जो होता है वो एक टैबलेट से बेटर है आपके काम के लिए स्पेशली। आयुष द डॉन बोलते हैं 17 Pro Max में लाइट फ्लिकरिंग प्रॉब्लम आ रही है, डे में शूट में प्लीज हेल्प। देखो डे में शूट में कहा, आउटडोर्स में कि इंडोर्स में? आउटडोर में तो आ नहीं सकती, अगर आ रही तो आपके फोन में प्रॉब्लम है। इंडोर में अगर आ रही है तो फिर आप पैल फॉर्मेट एनेबल करो कैमरा की सेटिंग में, और फिर आप उसको 25 FPS या 50 FPS पे शूट करो, तब जाके आपको सही रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि क्या होता है, इंडिया में जो इलेक्ट्रिसिटी है ना उसके हिसाब से वो पैल फॉर्मेट है, यूएस में जो इलेक्ट्रिसिटी ना उसके हिसाब से NTSC फॉर्मेट है। आर के तौसीफ बोलते हैं 8 साल की स्मार्टफोन लाइफ में पता नहीं क्यों बस मन करता है बस आपकी वीडियो देखूं, आपके साथ जुड़ा बहुत अच्छा हुआ। हर साल तो दूर की बात 6 महीने में फोन चेंज करता था, लेकिन 6 साल से आपका वीडियो देख रहा हूं, तब से मैं ज्यादा फोन चेंज नहीं किया हूं। 15 Pro Max लिया है तब से आज तक मैंने चेंज नहीं किया। एंड्रॉइड की तरफ देखना भी पसंद नहीं करता, सुनना भी पसंद नहीं करता उसके बारे में। अल्लाह सलामत रखे आपको, भलाई किसी भी तरह हो जाती है। आज समझ में आया, वन टाइम इन्वेस्ट इज बेटर देन 4 to 2 months इन्वेस्ट ऑन स्मार्टफोन्स। दुआ करता हूं अगर आप बैंगलोर सिटी आए तो सामने मिलकर गले लगाऊंगा, बहुत मन करता है। आई लव यू बड़े भाई, आपका छोटा भाई की तरफ से माजरत चाहता हूँ, बहुत बड़ा लिख दिया मैंने इस बार, बट एवरीथिंग इज ट्रू भैया। रिगार्ड्स तौसीफ। तौसीफ थैंक यू सो मच। मुझे बस यही चीज, आपको गलत सजेशन मेरे को देना ही नहीं है, आप लोग को सही सजेशन देना है। देखो मैं भी स्पॉन्सर्ड वीडियो करता हूँ, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा मैं स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं करता हूँ। मैं सैमसंग का हो उसका भी करूंगा, मोटोरोला का भी करूंगा, वीवो का भी करूंगा, लेकिन जो अपना मेन चैनल का जो टॉपिक है, जो जॉनर है, जो तरीके से हम लोग यहाँ पे अपडेट की वीडियो बनाते हैं, जो कंपैरिजन करते हैं, वो सब जो है हमारे ऑनेस्ट होते हैं। आईफोन से आप किसी का भी कंपैरिजन मेरा देखो, वो ऑनेस्ट ही रहता है। और अगर आपको मैं सजेशन करता हूँ तो आपके पैसे को अपना पैसा समझ के करता हूँ। यस यू कैन बोलते हैं आप कोई आईपैड सेल कर रहे हो तो बताना, सेकेंड हैंड लेना है, आप पर भरोसा है इसलिए आपसे बाय करना चाहता हूँ मार्केट की जगह। मोबाइल का डिस्प्ले खराब हो जाए तो क्या लोकल शॉप से रिपेयर करवाना चाहिए क्या? कोई पार्ट्स निकाल लेते क्या? प्लीज गाइड। देखो कर सकते हैं, अगर लोकल शॉप वाला भरोसे का नहीं है तो पार्ट्स निकाल भी सकते हैं। जनरली लोग ऐसा नहीं करते, लेकिन कुछ चोर लोग होते हैं तो करते हैं। रही बात आईपैड कोई मुझे बेचना है क्या, तो हाँ मेरे को बेचना है एक आईपैड। मैं आपको बताता हूँ, ये मेरा आईपैड प्रो है, ठीक है, 11 इंच वाला, M1 वाला और 128 GB वाईफाई वाला, ठीक है, सेल्यूलर वाला नहीं है। सेल्यूलर वाला मतलब जिसमें सिम कार्ड लगती है, जिसमें आप 4G वगैरह चला सकते हो। इसके साथ मैं आपको ये केस भी दूंगा, ये जो कि फ्लिप केस है या जो भी आप इसको बोलो, बुक जैसा केस है ये, ठीक है, आई मे बी रॉन्ग। इसमें आप पेंसिल वगैरह लगा सकते हो और बहुत अच्छा केस है, सिलिकॉन जैसा मटेरियल है बाहर और अंदर ये फेल्ट लाइनिंग है
और ये iPad Pro है मेरा। इसकी कंडीशन जो है ऑलमोस्ट आप बोलेंगे 100% है। कहीं से भी आप देखेंगे ना कोई इस पे डेंट वगैरह कुछ भी आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि अभी गिरा ही नहीं है। USB Type-C पोर्ट है और iPad Pro है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है और एकदम परफेक्ट वर्किंग कंडीशन में है। हमने ऑफिस में यूज किया, ऑफिस के बाहर कभी यूज किया नहीं है। स्क्रीन गार्ड भी सामने लगा हुआ है। अगर आपको ये लेना है तो मैं इसको 38,000 रुपीज में सेल कर रहा हूं। अगर आप लेना चाहते तो मुझे आप ईमेल करो nawabnabil@gmail.com। पैसे आप ट्रांसफर करो, मैं आपके घर पे आपके एड्रेस पे इसको शिप कर दूंगा। आपको 2 से 3 दिन में मिल जाएगा, डिपेंड करता है मुझसे कितनी दूर पे रहते हो। बाकी आपको इसमें कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है, जो है मेरी खुद की चीज है। मैंने इसको परचेस किया था और अभी क्योंकि नया iPad आया हुआ है जिसकी 1,20,000 रुपए कॉस्ट है, 1 लाख रुपए कॉस्ट है M5 वाले, तो मुझे लेना है। अब ये मेरे काम का नहीं है तो मैं इसलिए आपको सेल कर सकता हूँ। अविनाश पटनायक बोलते हैं मैं नया सब्सक्राइबर हूँ, आईफोन के साथ जो 20,000 रुपए का केयर मिलता है उसको लेना चाहिए क्या, उसका बेनिफिट क्या है? 17 और S25 अल्ट्रा के बीच में कंफ्यूज हूँ। मैं एक एंड्रॉइड यूजर हूँ, मेरे पास वीवो है, मुझे कैमरा, गेम और नेटवर्क कनेक्टिविटी अच्छा चाहिए। इंटरनेट पर 17 और S25 अल्ट्रा का जियो सिम इशू आ रहा है, सच है क्या? मुझे थोड़ी मदद करो बाइंग चॉइस में। मैंने आपको वो तो बता दिया कि भाई एप्पल केयर प्लस में क्या रहता है, वो इंश्योरेंस है। एक ने क्वेश्चन पूछा था, वो आप आंसर देख लो। वो बेनिफिशियल है भी नहीं है, डिपेंड करता है आप इंश्योरेंस देना पसंद करते हो कि नहीं लेते हो। दूसरी बात, 17 और S25 अल्ट्रा, 17 अगर नॉन प्रो बोल रहे हो और S25 अल्ट्रा बोल रहे हो, अगर मुझे पूछते एक ही फोन लेना तो मैं 17 ले लेता चुपचाप। एंड्रॉइड का अगर आपको कुछ काम है तो फिर S25 अल्ट्रा के लिए आप जा सकते हो, लेकिन S25 अल्ट्रा आपको महंगा मिलेगा, 1 लाख के ऊपर मिलेगा, 1,10,000, 1,20,000, और 17 आपको 82,000 का मिलेगा। उससे भी कम में मिल सकता है, 75 तक आ जाता है डिस्काउंट पकड़ के। तो वो अगर आप 30-40 हजार रुपए का डिफरेंस नहीं कंसिडर कर रहे हो तो फिर अलग बात है, फिर आप S25 अल्ट्रा भी ले सकते हो और एक्स्ट्रा पैसा डाल के। अदरवाइज 17 एक काफी सेंसिबल चॉइस है और नेटवर्क इशू कुछ भी नहीं है। मैं खुद 17 प्रो मैक्स यूज कर रहा हूं, 17 मैंने यूज किया, 17 प्रो एयर सब यूज किया, नेटवर्क इशू मुझे किसी में नजर नहीं आया और मेरा प्राइमरी सिम अभी 17 प्रो मैक्स में मेरे। जगसीर सिंह ये बोलते हैं फ्लिपकार्ट से 20 वॉट का अडेप्टर लिया था, बाद में पता चला वो फेक है। एप्पल केयर में भी दिखाया तो नकली बोल रहे हैं, अभी पूरा साल नहीं हुआ है, क्या करे? देखो मेरे भाई, आप जो अडेप्टर लेते हो ना, पहली बात तो यहाँ पे जो मैं प्रोडक्ट टैग करता हूँ उसमें से ले लो, या अमेजॉन के जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी वहां से ले लो, वो ओरिजिनल होते हैं। फ्लिपकार्ट पे जाएंगे तो वहां पे नकली असली सब मिलता है, आपको पहचान होनी चाहिए कि असली कौन सा है, वो आपको लेना चाहिए। दूसरी बात, आपने जो प्रोडक्ट लिया है फ्लिपकार्ट से लिया है और अगर वो ओरिजिनल बोल के बेचा गया है आपको 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900 जितने का भी, तो आपके पास बिल है, आप सर्विस सेंटर से लिखवा के लो कि वो नकली है और उसके बाद आप फ्लिपकार्ट में कंप्लेन करो, नहीं तो फिर कंज्यूमर कोर्ट जाओ, आपको पैसे भी अच्छे खासे मिलेंगे उसके। लेकिन इस केस में ही कि वहां पे आपको असली बोल के बेचा गया हो। साहिल शर्मा बोलते हैं क्या एप्पल वापस स्टेनलेस स्टील या टाइटेनियम पे जाएगा अपने मटेरियल चॉइस में आईफोन 18, 19 के लिए? देखो जा सकता है अगर वो हीटिंग इशू जो है उसको रिजॉल्व कर दे, क्योंकि 17 सीरीज के अंदर, खास करके 17 प्रो मैक्स के अंदर हीटिंग इशू जो है ना के बराबर है और वो सॉल्व कर पाया एल्यूमिनियम की बॉडी से और वेपर चेंबर से। अगर वो टाइटेनियम के साथ या स्टेनलेस स्टील के साथ वो चीज दे सकते तो डेफिनेटली उनको जाना चाहिए। गब्बर ठाकुर बोलते हैं 2 साल से आपका सब्सक्राइबर हूं, वीवो X200 प्रो वर्सेस S24 अल्ट्रा कौन सा बेस्ट रहेगा लॉन्ग टर्म यूज के लिए? बहुत लोग बोलते हैं One UI बेटर है फन टच ओएस से। देखो One UI भी अच्छा है, फन टच ओएस भी अच्छा है। One UI थोड़ा सा फन टच ओएस के सामने सिंपल आप बोल सकते हो, बाकी S24 अल्ट्रा जो है आप लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वीवो के अंदर आपको बेटर फोटोज आएंगे और वीवो के अंदर आपको फीचर्स भी थोड़े ज्यादा मिलेंगे। बाकी S24 अल्ट्रा भी एक सॉर्टेड प्रोडक्ट है, आप उसके लिए भी जा सकते हो और लॉन्ग टर्म यूज के लिए S24 अल्ट्रा आपको रीसेल भी बेटर दे देगा वीवो के मुकाबले। इनामुल हुसैन बोलती है मैं डॉक्टर हूँ, ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, आईफोन 17 प्रो मैक्स से आज तक मैंने सभी आईफोन लिया है, आईपैड, वॉच SE, एयरपॉड्स, मैकबुक एयर सब कुछ है इनके पास और बहुत अच्छा लगता है एप्पल का इकोसिस्टम। बोलते हैं क्या एयरपॉड्स मैक्स मुझे लेना चाहिए क्या? मैं ज्यादा म्यूजिक वगैरह तो नहीं सुनता, एयरपॉड्स मैक्स आपको नहीं लेना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि वो बहुत ही पुराना प्रोडक्ट है। एप्पल ने उसको ज्यादा कुछ अपडेट नहीं किया, लाइटनिंग से बस Type-C पोर्ट लेके आ गया है और उसका एक अपडेट जो है वो पेंडिंग है और इतना कोई ग्रेट प्रोडक्ट है भी नहीं। मुझे मतलब इतना ग्रेट नहीं लगता वो प्रोडक्ट, मैं उसका इतना बड़ा कोई फैन नहीं हूं और इतने बड़े हेडफोन्स जो है कभी कभी अनकंफर्टेबल हो जाते हैं पहनने के लिए। आप दूसरे ब्रांड में भी देख सकते हैं, वो भी अच्छे रहते हैं। इकोसिस्टम के हिसाब से एयरपॉड्स मैक्स अच्छे हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, आपके पास ऑलरेडी बहुत कुछ है, आप उसको एंजॉय कीजिए। एयरपॉड्स वगैरह आपके पास है, उस पर आप सुन लीजिए, आपको सुनना है। एयरपॉड्स मैक्स बहुत ज्यादा बड़े हो जाएंगे आपके लिए, कुछ यूज नहीं है आपको उसका। हलाल ब्लॉगर बोलते हैं जज़ाकल्लाह खैर, 17 प्रो ही लेंगे इंशाल्लाह और आपका गिम्बल में रेगुलर यूज करता हूं, पैसा वसूल है। मैंने कोई गिम्बल सेल किया था तो वो ये यूज कर रहे हैं एंड ही इज हैप्पी। और मेरे पास और एक गिम्बल है और वो गिम्बल मैंने अभी मंगाया है, तो ये देख लीजिए, ये गिम्बल है Insta360 Flow क्रिएटर किट, ये भी मैं सेल कर रहा हूं। मैं आप लोग को इसलिए बताता हूं क्योंकि आप लोग सबसे ज्यादा हक रखते हैं वो चीजें परचेज करने का, आप हमारे Q&A देखते हैं। और ये Insta360 Flow क्रिएटर किट जो है आई एम सेलिंग इट फॉर 8,000 रुपीज, नया का नया ही है, बस रिव्यू बनाया, वीडियो बनाया, वैसा का वैसा रख दिया। 8,000 रुपए अगर आपको लेना है तो आप ईमेल करो, ईमेल बताया आपको मेरा nawabnabil@gmail.com, पैसा ट्रांसफर करो, आपके घर पे वो मैं पहुंचा दूंगा। और एक और बात बता दो दोस्तों, मैं जो अपना Z Fold 7, ये Galaxy Z Fold 7 है जो 1,75,000 रुपीज का मैंने खरीदा था 8
अगस्त को नहीं, 12 अगस्त को, गलती से 8 बोल रहा था, 12 अगस्त को 2025 के, अभी लिया था 1.5 महीने पहले। तो ये मैं सेल कर रहा हूं और मैंने इसका प्राइस रखा है 1,30,000 रुपीज, जिसमें मैं सेल करना चाहता हूं विथ बॉक्स, विथ इंडियन बिल, विथ 1 ईयर एक्सटेंडेड वारंटी। ये सेल कर रहा हूं, 256 GB का वेरिएंट है एंड इट इज इन इमैक्युलेट कंडीशन, मतलब कुछ कभी उसको हुआ ही नहीं है। एक केस भी है मेरे पास इसका रिंके का, वो भी मैं आपको दे दूंगा। तो ये फोन अगर आपको लेना है, एक डॉट भी नहीं है इसके ऊपर, ठीक है ना, स्क्रीन पे स्क्रैच है ना कुछ है, एकदम परफेक्ट है। तो आप में से किसी को लेने का तो वो ईमेल कर सकता है मुझे और मैं आपके घर पे वही पहुंचा दूंगा। ये थी दोस्तों कहानी हमारे आज के संडे Q&A की। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो हमारा पसंद आएगा। पसंद है तो लाइक जरूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गुड बाय।